अब हम लोगों को डिस्प्ले स्टॉक बनाना है, तो फटाफट से हम लोग डिस्प्ले स्टॉक भी बना लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी। और हम इसकी क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं फाइल को, लाइक दिस। और हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं स्टॉक डिस्प्ले। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो हम लोग को एडिट करना है वो एडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हेडर में जाकर लिंक कर देते हैं अपने उस साइड बार मेन्यू से, जिससे कि हमें पेज का नाम ना डालना पड़े, वो यहाँ से ओपन हो जाए। तो हमारी फाइल का नाम है स्टॉक डिस्प्ले डॉट PHP। और स्पेलिंग सही कर लेते हैं इसकी भी, हाँ ठीक है। और अभी F5 किया और अब यहाँ पे गए और हमने बोला डिस्प्ले स्टॉक। तो ये पेज मेरा खुल गया प्रॉपरली, ठीक है। नाउ तो हम लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने करा, ये हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। और हमें लेबल चेंज करना है तो हम लेबल चेंज करते हैं, हमने लिखा डिस्प्ले, ठीक है। और हमें इन सब की भी जरूरत नहीं तो हमने इसको निकाल दिया यहाँ से, और हमने एक बनाया टेबल, और जिसको हम क्लास दे देंगे टेबल, टेबल बॉर्डर स्ट्रक्चर्ड, एंड टेबल होवर भी दे देंगे, ठीक है। एंड फिर हम लोग बनाएंगे टी हेड, और उसमें बनाएंगे रो जिसमें रहेगा एक स्टॉक, स्टॉक नेम, ठीक है। हाँ ये ठीक है। और फिर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक TH और लगाएंगे और लिख देंगे परचेज कॉस्ट, और उसकी सेल कॉस्ट है, तो ये सेल हो गया। और एक हमारा सीरियल नंबर बनाना होता है, तो हमने एक सीरियल नंबर बना लिया, ठीक है। और F5 करके देखा तो ये मेरा प्रॉपरली बन चुका है। और हम लोग इसको पूरा बनने के बाद अब डिस्प्ले फेच करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, टी बॉडी बना लेंगे और इस टी बॉडी में क्या करेंगे, PHP को ऑन करेंगे। PHP स्क्रिप्ट हम सिक्वल लिखेंगे, और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कहाँ से करना है हम लोगों को, और स्टॉक आइटम टेबल का नाम है, तो हमने बोला स्टॉक आइटम से सारे कॉलम्स तो सारा डेटा उठाओ। फिर हमने क्वेरी को रन किया, तो क्वेरी क्वेरी इज इक्वल टू कनेक्शन क्वेरी सिक्वल। देन हम बोलेंगे इफ अगर हमारी क्वेरी रन हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो एल्स ब्लॉक में जाना है, और आपको बोलना है इको एंड माई सिक्वली एरर एंड कनेक्शन, आपको ये करना है। तो अभी हम इतना करते हैं, तो वो बोल रहा है स्ट्रिंग कौन इनवैलिड है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि हमने उसे इंक्लूड नहीं किया है। तो अब हमें डेटाबेस यूज करना है, तो हम डेटाबेस डॉट PHP को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो जैसे ही वो आ जाएगा तो वो एरर खत्म हो गई। एरर खत्म हो गई मीन्स हमारी क्वेरी रन हो रही है। फिर हम बोलेंगे इफ अगर हमारी जो क्वेरी है उसकी नंबर ऑफ रोज 0 से ज्यादा हो तो हमारा ये प्रिंट करो, नहीं तो एल्स पे जाओ और एक रो प्रिंट करो इको, और एक रो हो गई मेरी, एंड उसमें एक कॉलम है TH, और उस पर हम डाल देंगे कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4, और हम लिख देंगे नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, एंड हम TH को बंद कर देंगे। ये तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वहां पे रो प्रेजेंट होंगी इस वक्त। तो यहाँ पे आएंगे, हम PHP बंद कर लेंगे या PHP ओपन कर लेंगे नीचे ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना HTML कोड करेंगे। तो एक रो बनाएंगे हम, एक कॉलम, और फिर एक हमारा कॉलम, और ऐसे ही बन गया कॉलम्स। तो F5 तो बन गया मेरा। अब हम यहाँ पे बोलेंगे एक वेरिएबल है I जिसकी वैल्यू है 1। ये हमारा सीरियल नंबर के लिए, आप चाहो तो SN भी रख सकते हो, SNO, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे अभी हम बताया था कि आप ऐसे कर दोगे तो ये वर्क करता है, और F5 करोगे तो ये देखिए 1 आ गया। 9, अब हम ऐसे क्या करेंगे, बाकी का डेटा भी प्रिंट करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक लूप चलाना पड़ेगा इसके लिए। तो हम नीचे आएंगे और लगाएंगे while, और यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग रो इज इक्वल टू क्वेरी, और एक फंक्शन मैं आपको बताया था फेच एसोसिएट एरे के लिए ऐसे, ठीक है। और इस लूप में हम क्या करेंगे, इस वाले को रख देंगे ऐसे। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक उतनी रो बना लेगा जितने हमारे पास डेटा होंगे। ये देखिए हो गया। अब हमें क्या करना है, इस रो से डेटा निकालेंगे और नीचे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे। तो हम लिखेंगे रो, और रो में हमारा क्या नाम था, स्टॉक नेम, और देन हमारा क्या होगा,
ऐसे ही हमारा एक होगा शायद परचेज या सेल रेट है, तो सेल्स वाला नीचे आता है तो सेल्स यहाँ रख दिया, और एक परचेज है तो परचेज का यहाँ रख दिया मैंने ऐसे। और F5 क्या, तो देखिए डेटा आ गया हमारा प्रॉपरली। तो हमारा ये डिस्प्ले बन गया इस तरह से। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे एडिट और डिलीट भी बना सकते हो, आराम से बना लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।